हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो शुरू करने जा रहे हैं आपको सैलिनिटी, ओशन सैलिनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपको सैलिनिटी के बारे में। जो ओशन की सैलिनिटी है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ओशन सैलिनिटी क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो आपका सैलिनिटी होता है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, आपको पता है कि सैलिनिटी का हम लोग रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं वह करते हैं आपको इसको हम लोग लिखते हैं, आपको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि आपको 30 ग्राम पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये हमारा हो गया आपका सैलिनिटी का रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको सैलिनिटी को मेजर करने के लिए हम लोग आपको सैलिनोमीटर का यूज करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम लोग सैलिनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, सैलिनिटी को मेजर करने के लिए हम लोग सैलिनोमीटर का यूज करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आइसोहेलाइन लाइंस। तो आइसोहेलाइन लाइन का मतलब ये होता है कि वह पॉइंट जहाँ पे आपको वह पॉइंट ज्वाइनिंग करेगा लाइन का विद द सेम सैलिनिटी। मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो इस सारे पॉइंट को अगर हम मिला देते हैं तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, ये हमारी जो है सो आइसोहेलाइन लाइन हो गया। मतलब कि सेम सेलाइन लाइन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आइसोहेलाइन लाइन हो गया। ठीक है, अब आइसोहेलाइन लाइन और एक तरह से कहा जाए तो जनरली आपको जो तो यह लाइन जो होगा आपका जनरली कहा जाए पैरेलल टू लैटिट्यूड होगा या पैरेलल टू कोस्ट होगा। तो आइसोहेलाइन लाइन जो होगा या तो लैटिट्यूड के पैरेलल होगा या फिर जो है सो कोस्ट के पैरेलल होगा। इसमें एक टर्म है आपको सैलिनिटी एनोमली। तो जो आपका सैलिनिटी एनोमली की अगर हम बात करें अगर यहाँ पे, तो इससे यहाँ पे होता है कि समान सैलिनिटी से ज़्यादा या कम सैलिनिटी को हम लोग बोलते हैं आपको कि सैलिनिटी एनोमली है। मतलब कि या तो मान लीजिए कि अभी 30 है
आपको यहाँ पे ऐसा है 30 है, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए कि 40 हो गया और यहाँ पे जाने के बाद 20 हो गया, ठीक है। तो आपकी यह जो होगी यह आपको कुछ नीचे से ऐसे जाएगी और ये पूरा ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यह शो कर रहा है कि यहाँ पे जैसे एनोमली है, डिफरेंसेस है, सैलिनिटी में डिफरेंसेस है, दैट इज द सैलिनिटी एनोमली। और सैलिनिटी एनोमली के अगर फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे हो सकता है, तो यह जो है आपका जनरली जो होगा डेजर्ट वाले इलाका में होगा, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है, वेपोराइजेशन होता है। ओके, डेजर्ट के अलावा आपको रिवर में होगा, तो ये सैलिनिटी को इंक्रीज करेगा। और रिवर क्योंकि आपको फ्रेश वाटर को पोर कर रहा है तो ये सैलिनिटी को डिक्रीज करेगा। या रेन वाला जो रीजन होगा, रेनिंग अगर कंटिन्यूटी हो रही है तो यह भी सैलिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। तो यहाँ पे सैलिनिटी इंक्रीज या डिक्रीज करना मतलब नॉर्मल लेवल से, दैट इज द सैलिनिटी एनोमली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं आपका एक टर्म और है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 को, कुछ हम ऐसे अगर लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 30 ग्राम पर 1000 ग्राम वाटर हुआ और यह क्या हुआ, यह साल्ट हुआ, ठीक है। तो ये जो है सो कुछ विशेष बातें हैं जो हमें जाननी है। अब हम लोग थोड़ा सा आइसोहेलाइन लाइन का स्टडी करेंगे। तो इसमें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं आपका साल्ट बजट के बारे में कि व्हाट इज द साल्ट बजट। तो अगर हम साल्ट बजट की बात करते हैं तो आपको तो जो साल्ट बजट है आप उसको देखिएगा तो आपको ओशन में साल्ट 3 जगह से आ रहा है आपका। एक तो आपका लैंड से आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो आता है आपका फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन हो गए। और तीसरा जो आता है आपका मेट्रियोटिक फॉल से आता है। तो ओशन में जो साल्ट आ रहा है उसका 3 स्रोत हो गया। तो हमें आपको यहाँ पे या इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक साल्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। दिस इज द एटमॉस्फेरिक साल्ट। तो साल्ट बजट आपका 3 टाइप का हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम आपको एक पिक्चर बना के बताएं तो ठीक है। तो यहाँ पे जो वाटर आ रहा है यह लैंड से हो गया और यह जो है आपका एटमॉस्फेयर से हो गया। और जो आपके जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, ये भी जो है सो आपके साल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपके ओशियानिक साल्ट का जो स्रोत है वह 3 हो गया। एक आपका एटमॉस्फेयर हो गया, एक लैंड हो गया और यहाँ पे ये जू प्लैंक्टन हो गए। देयर आर 3 सोर्स ऑफ द ओशियानिक वाटर साल्ट। ओके, नाउ तो अब हमारा यहाँ पे साल्ट बजट का अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं आपको, तो साल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा।
तो साल्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं आपका, तो या हम कहें अगर कि एस्पेक्ट ऑफ द साल्ट बजट की बात करते हैं आपका, तो एस्पेक्ट ऑफ द साल्ट बजट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दो तरीके से इसको लेना पड़ेगा हमें। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो एस्पेक्ट ऑफ द साल्ट बजट देयर इज द टू टाइप्स, दैट इज द वर्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे और जो है सो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एस्पेक्ट देखेंगे। तो वर्टिकल एस्पेक्ट में वर्टिकल करंट जो है सो साल्ट को बैलेंस करता है, और हॉरिजॉन्टल वाले केस में हॉरिजॉन्टल मैनेज करेगा। हॉरिजॉन्टल साल्ट जो है सो, हॉरिजॉन्टल करंट जो है सो साल्ट को मैनेज करेगा। ओके, तो यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो साल्ट बैलेंस में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये जो है आपका स्पेशियल हो गया। जनरली जो है साल्ट बजट में हम लोग दो एस्पेक्ट लेते हैं, एक तो स्पेशियल मतलब जगह का, और दूसरा टेम्पोरल मतलब टाइम का। तो यह वाला कौन सा है, तो यह जो है जगह का है, किसी खास जगह का है, तो यह स्पेशियल हो गया। और टेम्पोरल मतलब टाइम का, मतलब सीजन की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा टेम्पोरल की अगर हम बात करते हैं ये टेम्पोरल हो गया। और टेम्पोरल में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आपको यह टाइम के साथ होगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे आपका तो यहाँ पे आपका जो है सो ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो आइस मेल्ट करेगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो मेल्टिंग ऑफ द आइस होगा। और यहाँ पे आपको जब आइस मेल्ट करेगा तो एडिशन ऑफ द वाटर होगा। और जब वाटर ऐड होगा तो सैलिनिटी रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हुआ ये टेम्पोरल वाला हो गया। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग के बाद में ग्लोबल कूलिंग भी होती है कभी कभार। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग चल रही है। ओके, और जब ग्लोबल कूलिंग होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगा आइस वाटर। तो वाटर जब रिड्यूस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सैलिनिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कुछ बेसिक चीज़ है जिसके बारे में हमें और आपको जानना चाहिए। तो आपको प्रेजेंट पोजीशन हम देखते हैं तो आपको ग्लोबल वार्मिंग कारण जो है सो हम लोग इस जोन में अभी चल रहे हैं।
अब हम लोग बात करेंगे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ये सी लेवल होगा, यहाँ पे सन राइट होगा, तो यहाँ पे ये जो है सो इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पे इवेपोरेशन होगा और जब यहाँ पे इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, तो देखो आप 32.5% सेलिनिटी है और नीचे जाएंगे तो 34 होगा, नीचे आपको 35% होगा। तो ये सेलिनिटी जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वह सेलिनिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर लो वाटर लेवल, तो यहाँ पे वाटर जो है सो रिसीड करेगा, नीचे जाएगा, चलो तो हमारा जो है आपका यह आपका फिगर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करते हैं कि हमने क्या बनाया है आपके लिए। तो आपको पता है कि महासागर और यहाँ पे आपको सैलिनिटी में लैंड और वाटर बॉडी पे सैलिनिटी आपका अलग अलग होगा, ठीक है। तो लैंड और वाटर बॉडी पे जब सैलिनिटी अलग होगा तो आपको अगर हम बात करते हैं आपको तो लैंड पे जो सैलिनिटी का कारण रहेगा वह रॉक रहेगा, रॉक जो है सो आपको यहाँ पे आ रहा है, और वाटर में फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो वाटर में आपका फाइटोप्लैंक्टन हो गया, और उसके अलावा जो है सो आपको जो लैंड से आ रहा है, जो लैंड से आ रहा है, तो दोनों का कम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो साल्ट बजट हम लोग लेते हैं वह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेने दोनों लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों देखना है तो इस वाले पिक्चर में क्या हो रहा है, अगर हम लोग उसको देखें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सन मान लो यहाँ पे पड़ रहा है, तो सन पड़ रहा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा, तेजी से सन यहाँ पे 90 डिग्री पड़ रहा है तो तेजी से इवेपोरेशन होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वाटर लेवल डाउन जाएगा, तो इवेपोरेशन हो रहा है तो यहाँ पे साल्ट तो यहीं रह रहा है,
और आपका जो है सो पानी निकल गया, साल्ट यहीं पानी निकल गया, साल्ट यहीं पानी निकल गया, तो यहाँ पे साल्ट की मात्रा बढ़ जाएगी बाकी दूसरे जगह से। तो यह साल्ट की मात्रा बढ़ेगी तो नीचे धंसेगा, तो ये धंसा, ये नीचे यहाँ तक आया, और यहाँ पे चूंकि साल्ट ही सिर्फ नहीं आ रहा है, पानी भी उसके साथ में आ रहा है क्योंकि घुला हुआ है। तो जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद ये दो पार्ट में बटेगा, तो एक यहाँ पे ऐसे जाएगा और दूसरा जो है सो ऐसे जाएगा, और यहाँ पे एक चक्र बनेगा, एक करंट का चक्र बनेगा, एक करंट बनेगा यहाँ पे। तो इसी को चूंकि साल्ट के कारण यह करंट का जनरेशन हुआ है, ठीक है। तो यही जो है सो यह करंट जो बना है यह क्या करेगा कि ओशन के साल्ट को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब कि यहाँ ज़्यादा साल्ट है, उसको नीचे ले आया, इस सारे पानी में घुलते गया, इस सारे पानी में घुलते गया, तो क्या होगा कि ओशन के साल्ट को जो है सो यह रीडिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो इसीलिए जो बोलते हैं कि साल्ट बजट जो है सो बिगड़ता नहीं है, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस होते रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको साल्ट बजट के लिए आपका टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का ही रोल है। तो जब साल्ट बजट के लिए टेम्परेचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले होगा इवेपोरेशन। ओके, इवेपोरेशन होने के बाद में अमाउंट ऑफ साल्ट इंक्रीज करेगा इवेपोरेटिव प्लेस पे। तो यहाँ पे जब अमाउंट इंक्रीज करेगा तो यह वाटर जो है सो डाउनफॉल करेगा, नीचे जाएगा। ये दोनों जब नीचे जाएगा तो यह जो है सो यहाँ पे आपको यह डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया, एंड दो ब्रांच में डिवाइड होगा, और दोनों साइड से अपवेल होगा, और जब दोनों साइड से यहाँ पे अपवेल होगा तो सर्कुलर करंट फॉर्म होगा, और जब सर्कुलर करंट फॉर्म होगा साल्ट को बैलेंस कर देगा। ओके, और यह हो गया आपका, क्या होगा यह जो है सो एक तरह से एक साल्ट का बैलेंस हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे साल्ट बजट कंप्लीट हो गया आपका। तो ये जो है सो आपको साल्ट बजट हो गया कि साल्ट का कैसे यहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है। अब उसके बाद में हमारा एक आइसोहेलाइन लाइन का जो है सो हम उनको पूरे आपको मैप पे या ग्लोब पे कैसे दर्शाते हैं वह बच गया है टॉपिक, और सोर्स ऑफ द साल्ट है। तो दोनों टॉपिक को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू।